फाइनली अनिरुद्ध जी बिग बॉस 18 के सीजन में एज अ गेस्ट चले गए हैं। अनिरुद्ध जी, पहले तो आप बोल रहे थे कि वहाँ पर संस्कारी लोग नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, संस्कारी लोगों के लिए वहाँ पर जगह नहीं होती है, यह धर्म के विरुद्ध है। आप तो पहले मना कर रहे थे कि मैं बिग बॉस 18 के सीजन में नहीं जाऊँगा, मुझे करोड़ों का ऑफर है और संस्कारी लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, यह आपके शब्द थे। अब क्या हुआ, आप एज ए गेस्ट चले गए तो हम ये मान ले कि आप संस्कारी नहीं है। हमें तो यही मानना पड़ेगा क्योंकि आपने तो यही बोला था ना कि संस्कारी लोगों को नहीं जाना चाहिए। आप कह रहे थे कि मुझे करोड़ों का ऑफर है लेकिन मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया। फिर आप क्यों चले गए? आपको नहीं जाना चाहिए। तो आपको इसका मतलब ये कि आपको करोड़ों से भी ज़्यादा पैसे मिल गए। ऐसा क्या मिल गया आपको कि जो आपने धर्म को बेच दिया? आपने खुद को नहीं बेचा क्योंकि आप तो हमारे धर्म गुरु हो, आपने हमारे धर्म को बेचा है। अब सवाल ये आता है कि आप बिग बॉस 18 के सीजन में गए क्यों? क्योंकि आपको लाइमलाइट में रहना, आपको फेमस होना, आपको मीम पर छाए रहना बहुत अच्छा लगता है। आप तो यही चाहते हो कि लोग मेरे ऊपर मीम बनाए, मेरा मजाक उड़ाए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हूँ। इसलिए तो आप बिग बॉस 18 के सीजन में गए और इस चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप दुनिया भर में ट्रोल हो रहे हो, आपके ऊपर मीम बन रहे हैं, लेकिन आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वो तो ना चिकना घड़ा, बस आप समझ जाइए कि आप क्या हो। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ फेमस होने से मतलब है, आपको लाइमलाइट में रहना है, आपको मीम पेज पे बिल्कुल टॉप पर रहना है, ट्रेंड में रहना है। आप चाहते क्या हो? तो आप सेलिब्रिटी बन जाओ। आप कथा छोड़कर सेलिब्रिटी बन जाइए। आप बॉलीवुड में मूवी बनाओ, प्रोड्यूस करो, डायरेक्ट करो, जो करना है। आप बिग बॉस में जाओ, लाफ्टर शेफ में जाओ, आपको जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन आप व्यास गादी पे बैठकर ये नहीं कर सकते। आपको व्यास गादी की मर्यादा रखना है। व्यास गादी पर बैठकर आप ऐसे शो करने जा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप धर्मगुरु हो, आप बड़े कथावाचक हो, आपको लाखों लोग सुनते हैं। अपनी समस्या को लेकर लाखों लोग आपके पास आते हैं। जब लाखों लोग अपनी समस्या को लेकर आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हो? उनको कुछ ऐसे जवाब देते हो ना तो बेचारों की समस्या सोल्व होती है और आपको लोग ट्रोल करते हैं। वैसे तो आप चाहते हो कि आपको लोग ट्रोल करें, लेकिन आपके द्वारा कभी भी किसी की भी समस्या सोल्व नहीं की जाती है। आपसे कोई भी कुछ भी प्रश्न कर ले, आप उल्टा उससे प्रश्न करते हो और आंसर क्या देते हो? भैया ये कोई आंसर होता है क्या? अगर कोई पूछ रहा है कि मेरी सास से लड़ाई हो रही है तो मैं क्या करूँ, तो आप ये क्या आंसर है? उसको बोलो भैया कि सास माँ के समान होती है, बोल भी देगी तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला, उनको थोड़ा एडवाइस दो। आपको कैसे आंसर देना है आप सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज से सीख लो। आपका जो गौरी गोपाल आश्रम है वो राधा केली कुंज के पास में ही है। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में ही रहते हैं, उनकी वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप थोड़ा उनसे ही ज्ञान ले लीजिए। लेकिन ठीक है, आप किसी को ज्ञान दो ना दो, मुझे उससे कुछ नहीं करना। आप अगर व्यास गादी पर बैठे हैं तो आपका यह धर्म बनता है कि आप कथा करें, भगवान की चर्चा करें और वहाँ पे भगवान की लीला का ऐसा गायन करें कि लोगों का विश्वास भगवान पर बढ़े, ना कि आप मीम पर छाए रहें। देखिए, आपको आपके जीवन में जो करना है आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सेलिब्रिटी बन जाइए, लेकिन आप व्यास गादी पर बैठकर ये चीज़ें मत कीजिए। सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जब कोई धर्मगुरु जो व्यास गादी पर बैठा है, जो धर्म की बातें करना चाहिए, लेकिन जब ऐसी हरकतें करता है तो बहुत गुस्सा आता है। अब सबसे बड़े मूर्ख तो वो लोग हैं जो आपकी कथा सुनते हैं, क्योंकि आपके कथा में भगवान की चर्चा के अलावा सब कुछ होता है। दुनिया भर की बातें होती है, सास बहू की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, फालतू की बातें, प्यार की बातें। मतलब क्या चल रहा है ये? आपको भगवान की चर्चा करना चाहिए। आप व्यास गादी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे बैठकर आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। देखो, पहले तो सब आपका सम्मान भी करते थे क्योंकि आप बहुत सारी वृद्ध माताओं का पालन पोषण कर रहे हैं, आप सबसे बड़ी गौशाला चला रहे हैं, तो इसके लिए आपका सम्मान है कि चलो ठीक है, आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप अगर धर्म के विरुद्ध जाएंगे, धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे, क्योंकि आपका बिग बॉस 18 में जाना एक धर्म के विरुद्ध कार्य करने जैसा है। अगर आप धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमारा कोई सम्मान नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे लिए धर्म पहले है। धर्म पहले है, आप भी नहीं हो, क्योंकि आप भी धर्म का कार्य कर रहे हो, इसलिए आपका सम्मान है। जहां आपने धर्म का कार्य छोड़ दिया वो आपने छोड़ ही दिया है।
क्योंकि अब आप कोई भी धर्म का कार्य नहीं कर रहे, धर्म का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, आप कथा छोड़ दीजिए, आप बॉलीवुड में चल जाइए, आप ट्रेन में रहेंगे और आपसे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। और मेरा भारत के जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी कथावाचक हैं जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के बाहर रहते हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब वो समय आ गया है कि हमें एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए सनातन धर्म का, जो ऐसे धर्मगुरु, ऐसे कथावाचक की एक्टिविटी पर नज़र रखे कि अगर ये कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनको व्यास गादी पर बैठने का कोई भी हक नहीं होना चाहिए, उन्हें कथा करने का कोई भी हक नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कथा कर रहा है, व्यास गादी का ऊपर बैठा है, तो उसका धर्म यही है कि वो भगवान की चर्चा करे, भगवान का नाम जप करवाए, भगवान की लीला गायन करे और ऐसे कार्य करे जो धर्म सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, ना कि धर्म विरुद्ध हो। और अगर वो धर्म विरुद्ध कार्य करता है तो उसे कथा करने का कोई भी हक नहीं होना चाहिए, उसका कथा करने का हक छीन लेना चाहिए। अगर वो कथा करता है तो उसे सजा होनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जब तक कि उन धर्मगुरु के पास मेरी बात नहीं पहुंच जाए तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन तक वो बात पहुंचे और जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा धर्म है, वो बचा रहे और मजबूत रहे। क्योंकि ऐसे जो धर्मगुरु है वो हमारे धर्म को एक ना एक दिन खा जाएंगे। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों।